गली के गुंडे। अक्सर लोग घर में डॉग, बिल्ली जैसे कई जानवर पालने के शौकीन होते हैं। आपको भी अगर ऐसे शौक है तो सावधान रहने की जरूरत है। नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। जानवरों को पालतू बनाने को लेकर लोगों में एक क्रेज तो है, लेकिन इस क्रेज के पीछे जानवरों के व्यवहार को लोग समझ नहीं पाते। ऐसे में नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ जैसी घटनाएं सामने आती है और ऐसे में पालतू जानवर या तो पड़ोसी को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर घर के ही किसी मेंबर को शिकार बना लेते हैं। बताएंगे ऐसे जानवरों से कैसे सावधान रह सकते हैं, क्यों जरूरत है ऐसे जानवरों के व्यवहार को समझने की। तो ये जानवर कब खूंखार हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। ऐसे में वो शख्स जो अपना निशाना बनाता है तो अनजान है या फिर उसके बेहद करीब होता है। ऐसे ही कई घटनाएं हाल ही के दिनों में सामने आई है, जहां पर घर और गली में पलने वाले ये जानवर गुंडों की तरह पेश आए हैं और बन गए हैं इंसानी जान के दुश्मन। नोएडा में खूंखार का वार। लिफ्ट में दो शख्स खड़े होते हैं, दोनों में से एक डिलीवरी बॉय होता है तो दूसरे के पास पालतू कुत्ता। डिलीवरी बॉय आने वाले हमले से अनजान होता है, तभी थोड़ी देर बाद लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और फिर जो होता है वो हर किसी के लिए एक सबक है। पालतू डॉग लिफ्ट में डिलीवरी बॉय को जख्मी कर देता है। यह है केस नंबर 1। ये ज्ञात हुआ है कि 2 माह पुरानी ये घटना है। चौकी इंचार्ज को मौके पे भेजा गया तो ये पता चला है कि बाहर से एक व्यक्ति आया था कोई कुरियर लेके और उसके साथ ये घटना घटित हुई है। इस तथ्य में छानबीन की जा रही है। गाजियाबाद में मासूम पर हमला। हाल ही में गाजियाबाद से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था। एक मासूम पर कुत्ते के हमले का सीसीटीवी फुटेज जमकर वायरल हुआ था। लिफ्ट में एक पालतू डॉगी ने एक मासूम को अपना शिकार बना लिया। बच्चा दर्द से कराहता रहा। महिला बेशर्मी से उस बच्चे को देखती रही। ये था केस नंबर 2। नगर एक्सटेंशन स्थित चाम्स कैसल सोसाइटी की लिफ्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कि कुत्ता मालकिन की मौजूदगी में कुत्ते ने एक बच्चे को काट लिया। लखनऊ में मां का कातिल पिटबुल। लखनऊ में पालतू पिटबुल के हमले की खबर भी हाल ही में सुर्खियों में रही थी, जिसने डॉग पालने को लेकर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। जिम ट्रेनर अमित के डॉग ने अमित की मां पर इस कदर हमला किया कि उनकी मौत हो गई। हालांकि निगम की टीम ने पिटबुल को कस्टडी में जरूर लिया, लेकिन कुछ दिन बाद उसे लौटा भी दिया। ये था केस नंबर 3। पालतू डॉग के हमलों की कहानी इतनी नहीं है। बीते दिनों एक केस भोपाल से सामने आया। एक बच्ची का वीडियो भी हर किसी को हैरान कर देने वाला है, जहां करीब 6 गली के आवारा डॉग ने एक बच्ची को बुरी तरह से नोच डाला। डॉग के हमले को लेकर जयपुर की तस्वीर भी डरा देने वाली थी। भोपाल की तरह ही यहां भी गली के कुत्तों ने एक बच्चे को अपना शिकार बनाया और बुरी तरह से नोच डाला। पालतू या फिर गली के डॉग इस तरह हिंसक होकर प्रदेश और देश के कई हिस्सों में कहर बन रहे हैं, लेकिन ना इन हिंसक जानवरों को लेकर कोई सख्त नियम है, ना ही कोई कानून, ना ही ऐसे जानवरों को पालने को लेकर गाइडलाइन को लागू करने की दिशा में कोई कठोर कदम। देश में जानवरों की सुरक्षा को लेकर 15 तरह के कानून हैं, लेकिन जानवरों से इंसानों की सुरक्षा को लेकर महज हल्के नियम कायदे। ऐसे में जरूरी हो जाता है जवाबदेह कौन है। टीम न्यूज स्टेट। वैसे तो डॉग और आवारा जानवरों पर एक्शन को लेकर प्रशासन के पास कोई सख्त नियम नहीं है। हर जगह की लोकल बॉडी के नियम अपने मुताबिक होते हैं, लेकिन राजधानी लखनऊ में हाल ही में हुई घटना के बाद यहां प्रशासन के क्या नियम कहते हैं ये जानना अब जरूरी हो जाता है। लखनऊ में डॉग पालने को लेकर नगर निगम से लाइसेंस जरूरी है। लखनऊ में नियमों के मुताबिक एक परिवार को 2 डॉग पालने की ही इजाजत है। अगर राजधानी में 14 जुलाई 2022 तक
4700 पालतू डॉग्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो इन 4700 में से 930 डॉग हिंसक प्रवृत्ति के निकले हैं, यानी कि लखनऊ में हर 5वें पालतू डॉग की हिंसक प्रवृत्ति रही है। ऐसे में निगम का नियम कहता है कि डॉग का लाइसेंस नहीं होने पर 5000 रुपए का जुर्माना होगा। किसी चीज को लेकर अगर नियम सख्त ना हो या सख्ती से उसका पालन नहीं कराया जाए तो ऐसे में उसको लेकर कई तरह की अवैध गतिविधियां भी शुरू हो जाती है। ऐसे में डॉग्स को लेकर भी अवैध गतिविधियों का दावा लखनऊ में किया जाता है। अब इसको भी जरा आप समझिए। लखनऊ में कुछ सालों में डॉग पालने को लेकर तेजी से बिजनेस बढ़ा है। राजधानी में डॉग पालने की आड़ में कई ब्रीडिंग सेंटर्स चल रहे हैं। ऐसे में डॉग्स के बिजनेस को लेकर तो कागजी कार्रवाई होती नहीं है, नियमों में केवल फिलहाल लाइसेंस डॉग पर नियम चार्ज ही लेता है। ऐसे में तमाम घटनाओं के बाद भी प्रदेश में डॉग पालने को लेकर सख्त नियम नहीं है। अब ये भी जरा समझिए कि हर दिन ऐसी घटनाएं सामने आने के बाद भी हिंसक जानवरों को लेकर प्रशासन की एडवाइजरी केवल जारी क्यों होती है, कहीं भी इसको लेकर कोई नियम क्यों नहीं है। नगर निगम की एडवाइजरी जरा अब आप समझिए। लखनऊ नगर निगम की एडवाइजरी के मुताबिक अमेरिकन पिटबुल हो गया, रॉटविलर, सिबेरियन हस्की, डॉबरमैन, इसी के साथ साथ जो बॉक्सर ब्रीड के डॉग्स हैं उनको नहीं पालना चाहिए। हिंसक डॉग पालने पर बुजुर्गों और बच्चों का खास ध्यान रखा जाए। निगम केवल एडवाइजरी जारी करता है, हिंसक डॉग कभी भी हमलावर हो सकते हैं। नोएडा का हमला हो या गाजियाबाद की घटना हो, पालतू डॉग के हमले की तस्वीरें जैसे ही सामने आती है, लोगों का गुस्सा भी जाग उठता है। सोशल मीडिया से लेकर आसपास के इलाकों तक हर कोई हरकत में आ जाता है। ऐसे में पालतू जानवरों को लेकर लोगों का विरोध भी सामने आता है। हम तो अभी रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं, बट हमने सुना है कि पहले भी एक केस हो चुका है लिफ्ट में, जब एक बच्चे को डॉग ने काट लिया था। तो इनके लिए एक अलग से सर्विस लिफ्ट होनी चाहिए या कुछ अलग से स्टेयर्स वाला होना चाहिए, जिससे ये पर्सनल डॉग्स को भी वहाँ से लेके जाएं। जितने भी पेट्स सोसाइटी में हैं, चाहे वो डॉग्स हों, किसी के पास कैट्स भी है, तो वो ओनर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ठीक तरह से उनका ध्यान रखें और उसको स्ट्रे इस तरह से ना छोड़ा जाए। क्लीनिंग मेंटेन करना, साफ़ सफाई रखना, ये सारी चीज़ें उन ओनर की ही जिम्मेदारी है। सोसाइटी में बहुत सारे बच्चे रहते हैं। लास्ट ईयर नवंबर में मेरे साथ भी ऐसी कुछ घटना हुई थी। मेरे जैसे टावर के जस्ट सामने आके कुत्ते ने काट लिया। काटने के बाद बस उसके जो मालिक थे आके सॉरी बोल दिया। उसके बाद जो जितनी दुविधा होती है, जो इंजेक्शन लगते हैं, वो आपको खुद ही झेलने पड़ते हैं। ये विरोध केवल पालतू डॉग तक ही सीमित नहीं होता। कई बार गली मोहल्ले में खूंखार जानवरों के आतंक को लेकर भी ऐसा विरोध प्रशासन तक पहुंचता है। हाल ही में बंदरों से परेशान हल्द्वानी के लोगों का ये प्रदर्शन इसी बात का सबूत है। अंदर बहुत आ रहा है, पहले तो मेरा नाती का पाँव पकड़ा उसने, तो उधर से आदमी ने सबने हका कर दिया, मेरा नाती बच गया। उसके बाद वो पकड़ी, फिर तो अंदर ही आ गया हूँ। मैं तो बहुत परेशान हूँ यहाँ पर। मुझे तो जान बचानी मुश्किल हो गई है और मुझे यहाँ टीका चंदन मंदिर में लगाना भी मुश्किल हो गया। काट रहे हैं, अंदर ही घुस जा रहे हैं, बहुत नुकसान कर रहे हैं। हमको बहुत परेशानी है, जिंदगी बचानी मुश्किल हो रही है। बच्चों को भी काट रहे हैं, बड़ों को भी काट रहे हैं। बंदरों को पकड़ने के लिए अभी हमारे पास कोई प्रबंधन नहीं है, उनको रखने की कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है, इसलिए हम भारत विभाग से अनुरोध करेंगे। गली के आवारा जानवरों को पकड़ना जहां प्रशासन की जिम्मेदारी है, तो पालतू जानवर भी उनके मालिकों की जवाबदेही है। ऐसे में जरूरी होता है कि हिंसक जानवरों को सोसाइटी में रखने को लेकर नियम क्या कहते हैं। कि किसी को भी अगर पालतू पशु रखना है, पालतू में केवल पेट में भी वो भी कुत्ता, तो वो फ्लैट सोसाइटी में तब रख सकता है जबकि उसके उतना रखने के लिए पर्याप्त स्पेस हो और किसी भी पड़ोसी को आपत्ति ना हो, और उस जो सोसाइटी है उसके जो RWA हैं उनकी परमिशन होनी चाहिए। और सर क्या ये भी दिया गया है कि किस तरह के कुत्तों की कौन सी नस्ल रखी जा सकती है सोसाइटी में पालतू बनाकर, या कौन सी नहीं रखी जाती, इसको लेकर भी गाइडलाइंस होंगे? अभी इस पर कोई गाइडलाइन इस तरह की नहीं है। बस ये है कि पालतू कुत्तों में हर तरीके की ब्रीड के आते हैं, लोग रख भी रहे हैं। लेकिन अभी जो पीछे घटना हुई थी पिटबुल वाली, उसको संज्ञान में लेके शासन में कुछ प्रजातियों पर बैन लगाने के लिए विचार चल रहा है। ऐसे में जरूरी ये भी हो जाता है कि सोसाइटी में जानवरों को रखने को लेकर लापरवाह लोगों पर क्यों न प्रशासन सख्त एक्शन ले, नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए।
ये केवल और केवल RWA के सहमत पे ही रखे जाते। अगर RWA उनका या पड़ोसी या सोसाइटी के 10-20 लोग अगर उसका विरोध करते हैं तो कुत्ता सोसाइटी में नहीं रख सकते। हम तो देखिए ULB या नगर निगम काम है केवल लाइसेंस बनाना। लाइसेंस हम बनाएंगे तो उसमें पहली प्राथमिकता यही होती है कि डॉग पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड हो और उससे किसी भी अड़ोस पड़ोस या RWA को कोई दिक्कत ना हो। एक तरफ पालतू जानवरों पर लोगों की लापरवाही है तो प्रशासन का भी गैर जिम्मेदाराना रवैया है। ऐसे में लोगों की जागरूकता के लिए ये जरूरी हो जाता है कि कैसे तय किया जाए कि कौन सा जानवर कब हिंसक हो जाए। साथ ही जरूरी ये भी हो जाता है कि आखिर पालतू जानवर हिंसक हो क्यों जाता है। मेंटल, सोशल और फिजिकल, अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ डिस्टर्ब होगी तो व्यक्ति भी और पशु भी कोई भी अपने व्यवहार को बदल देगा। लोगों के लिए ये समझना भी जरूरी हो जाता है आखिर क्रूर जानवरों के व्यवहार को कैसे समझा जा सकता है। ये अक्सर ऐसा होता है, अगर कोई इस तरीके का व्यवहार करेगा तो बहुत शांत हो जाएगा। पहले वो अपनी कोई एक्टिविटी नहीं दिखाएगा, आपसे घुलना मिलना पसंद नहीं करेगा और बिल्कुल एकाकी जीवन जिएगा। ऐसा लगेगा कि बहुत शांत है, कुछ नहीं करेगा, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ उसके चल रहा होता है और मौका देखते ही वो अपनी फ्रस्ट्रेशन सामने वाले को उतार देता है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे कुछ हो। एक तरफ हर दिन पालतू डॉग और दूसरे जानवरों के हमले की घटनाएं लोगों को डरा रही है तो दूसरी तरफ नियम कायदों को लेकर प्रशासन का सुस्त रवैया भी हैरान करता है। टीम न्यूज़ स्टेट।